जय हिंद आप सभी को। कल से हमने भारतीय दर्शन में आस्तिक दर्शन देखना चालू किए थे। आस्तिक दर्शन वह दर्शन है जो वेदों की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हैं और ऐसे दर्शन की संख्या है 6। इनको सरदर्शन भी कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था कि इनको दो दो के पेयर में पढ़ा जाता है क्योंकि इनका आपस में संबंध है। जैसे सांख्य दर्शन का संबंध है योग से, न्याय दर्शन का संबंध है वैशेषिक से, और मीमांसा का संबंध है वेदांत से। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर सांख्य और योग दर्शन के बारे में देख लिया था। आज हम आगे के दर्शनों पर चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज हम न्याय दर्शन से। यदि हम न्याय दर्शन की बात करें, पहले न्याय दर्शन को समझते हैं। बड़ा ही शानदार दर्शन है न्याय दर्शन। अच्छा, न्याय दर्शन को देने वाले जो हैं उनका नाम है अक्षपाद गौतम, और इन्होंने दिया है इस चीज को न्याय सूत्र में। आधार ग्रंथ जो है वो है न्याय सूत्र। अब क्या है न्याय दर्शन, यहाँ पर पहले इसको समझते हैं। जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन यह न्याय दर्शन सत्य की खोज, सत्य की खोज की बात करता है। सत्य की खोज की बात करता है न्याय दर्शन। सत्य की खोज की बात करता है। सत्य की खोज के लिए न्याय दर्शन रास्ता ढूंढता है, और जो रास्ता ढूंढता है वह रास्ता है प्रमाण, एविडेंस, प्रमाण। आप बताइए कि यदि किसी भी चीज के हमारे पास यदि प्रमाण सही हो, प्रमाणों के आधार पर हम सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो न्याय दर्शन का कहना है कि किसी भी घटना की सत्यता की जांच करने के लिए प्रमाण जरूरी है, और जो प्रमाण है वह न्याय दर्शन ने बताए हैं 4 प्रकार के। 4 प्रकार के प्रमाण हैं। पहले जो प्रमाण होते हैं वो होते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है ऐसे प्रमाण जिनको हम हमारी आंखों से देख रहे हैं या हमारी इंद्रियों से देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यह बात आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वह हमेशा सत्य नहीं होते। कई बार आंखों से देखा हुआ भी असत्य हो जाता है। जैसे एक कहानी है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ कुछ बच्चे खड़े थे, रात्रि का समय था। इनको लाइट में परछाई दिखाई दी। परछाई दिखाई दी तो जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन्होंने बच्चों से बोला कि यहाँ पर कोई जानवर खड़ा है। अब बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों ने वहां पर जाके देखा तो वहां पर वो कोई जानवर की परछाई नहीं थी, वो किसी झाड़ी की परछाई थी। जो झाड़ी की परछाई है वह जानवर के जैसे दिख रही थी। तो कई बार जो हम आंखों से देखते हैं वह आंखों से देखा हुआ भी गलत हो जाता है। तो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर सत्यता की जांच करना सही नहीं है। तो दूसरे जो प्रमाण निकल के आते हैं प्रत्यक्ष के बाद होते हैं वो होते हैं आपके, जिनको हम बोलते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान लगाना। अब अनुमान प्रमाण क्या होते हैं? अच्छा, कोई व्यक्ति जो अनुमान लगाएगा वह लगाता है अपनी बुद्धि से। अनुमान लगाता है किससे? बुद्धि से। बुद्धि विवेक से अनुमान लगाता है। उदाहरण के लिए मान लो जी एक बालक है, एक बालक है, एक बालक जो यहाँ खड़ा है, इसके पर्वत के पीछे एक बालक खड़ा है और पर्वत से धुआं उठ रहा है। पर्वत से धुआं उठ रहा है। अब इस बालक बालक को यह दिखाई नहीं दे रहा कि धुआं किस कारण से उठ रहा है। तो इस बालक ने यहाँ पर अनुमान लगाया कि जो धुआं उठ रहा है उसका रीजन है कि वो पर्वत के पीछे जो जंगल है उस जंगल में आग लगी हुई है जिसके कारण धुआं उठ रहा है। तो दूसरे जो प्रमाण होते हैं वो होते हैं अनुमान। न्याय दर्शन का कहना है इसके बाद जो तीसरे प्रमाण होते हैं वह होते हैं उपमान। उपमान मतलब होता है किन्हीं वस्तुओं का कंपेयर करना, कंपेयर करके किसी वस्तु के बारे में पता लगाना। उपमान प्रमाण का मतलब होता है, जैसे उदाहरण के लिए मान लो मैंने किसी एक जानवर को देखा, जो मुझे जानवर दिखा वो गाय के जैसा था, तो मैंने बोला कि यह जानवर गाय के जैसा है। लेकिन जब मैंने उस जानवर को और ध्यान से देखा तो मुझे उस जानवर के सींग नहीं दिखे। जब सींग नहीं दिखे तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि यार ये गाय है कि नहीं। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमने जानवर देखा उस जानवर का गाय से कंपेयर करेंगे। यदि गाय और उस जानवर में समानताएं निकली तो इस बात पे हम इस चीज को कह पाएंगे कि यदि समानताएं ज्यादा हैं कि जो हम सामने जानवर दिख रहा है वो गाय है। तो कई प्रमाण ऐसे होते हैं जो कंपेयर करके निकाले जाते हैं। और जो चौथे प्रमाण इन्होंने कहे हैं, अंतिम प्रमाण किसी भी सत्यता की जांच करने के लिए, वो है शब्द प्रमाण।
शब्द प्रमाण का मतलब होता है कई बातें हमको पता हैं, लेकिन केवल हमने उन्हें लोगों से सुना है या पढ़ा है। जैसे मैं आपको बताऊं, सबने एक बात सभी को पता होगी, उदाहरण के लिए पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, यह बात सभी को पता है, लेकिन इस बात को आज तक किसी ने देखा नहीं है, फिर भी हम इस बात को सत्य मानते हैं। इस बात को सत्य कैसे मान रहे हैं? पृथ्वी घूम रही है क्योंकि पृथ्वी घूम रही है क्योंकि इस बात को कह के गए हैं न्यूटन। तो कई बार ऐसा होता है, कई विद्वान, कई साइंटिस्ट जिन बातों को बोलते हैं उन बातों को हम सत्य मानते हैं, और ऐसे प्रमाण को हम बोलते हैं शब्द प्रमाण। और याद रखना, जो न्याय दर्शन है, गौतम ऋषि हैं, उनका कहना है कि किसी भी घटना की सत्यता की जांच करने के लिए जो रास्ता है वो है प्रमाण। और याद रखना, इसी रास्ते पर चलकर, इन्हीं प्रमाणों पर चलकर जो वैशेषिक दर्शन वाले लोग हैं, जो वैशेषिक दर्शन वाले लोग हैं, जिनको कणाद या उलूग ने दिया, वैशेषिक दर्शन कणाद या उलूग ने दिया है, इनका कहना है इन्हीं वैशेषिक दर्शन वालों ने इस रास्ते पर चलकर, जो न्याय दर्शन ने जो रास्ता दिया था, रास्ता कौन सा रास्ता? प्रमाण का रास्ता। इन्होंने जो प्रमाण बताए, कितने प्रकार के प्रमाण? 4। तो वैशेषिक दर्शन वालों ने इसी रास्ते पर चलकर, इसी प्रमाण के रास्ते पर चलकर, इन्होंने ब्रह्मांड की व्याख्या की। इन्हीं प्रमाणों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर ब्रह्मांड की व्याख्या की। ब्रह्मांड की व्याख्या की किसने? वैशेषिक दर्शन वालों ने ब्रह्मांड की व्याख्या की। और इनका कहना है कि ब्रह्मांड में इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया, एटॉमिक थ्योरी दी, परमाणु सिद्धांत दिया। यही इन्होंने बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, वह पंच महाभूत से बनी है। पंच महाभूत से बनी है। जो पंच महाभूत हैं उनमें आपका जल है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है और आकाश है। इन 5 चीजों को हम पंच महाभूत बोलते हैं। तो यह है वैशेषिक दर्शन। तो न्याय दर्शन ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चलने का काम किया वैशेषिक दर्शन ने, और ब्रह्मांड की व्याख्या की। और इन दोनों को हम आपस में इन दोनों का आपस में संबंध है। इन दोनों का आपस में संबंध है। एग्जाम में आपसे अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि न्याय दर्शन में कितने प्रकार के प्रमाण की बात की गई है, या पूछा जाएगा न्याय दर्शन किसने की है, ठीक है ना, सत्यता की खोज के लिए रास्ता किसने दिखाया है। और याद रखना, ये दोनों दर्शन ऐसे, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, यह ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करते हैं। इनका कहना है इस ब्रह्मांड के निर्माणकर्ता कौन है? ईश्वर है। और दोनों कर्मवाद पर भी विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर सामने लिखा हुआ इनकी जो थ्योरी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब आपको समझ में आएगा। तो न्याय दर्शन देने वाले अक्षयपाद गौतम न्याय सूत्र में दिया है। तो इन्होंने दर्शन के अध्यात्म की जगह इन्होंने तर्क पर अधिक महत्व दिया है, ठीक है ना। और इससे तर्कशास्त्र के रूप में विकास भी हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा यहाँ पर हमने समझा, यहाँ पर लिखा है मोक्ष प्राप्त करने के लिए कौन सा चिंतन जरूरी है? तार्किक। ईश्वर को ब्रह्मांड का निर्माण करता, पालन करता और संहारक करता माना गया है। सत्यता की जांच के लिए 4 प्रमाण है: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। इनके द्वारा किसी भी चीज की हम सत्यता की जांच करते हैं, ठीक है ना। इस दर्शन में तर्क का प्रयोग किस तरह किया जाता है, इसका उदाहरण इस प्रकार जो हमने देखा था, यदि कहीं पर आगी लगी है, इसका मतलब वहां से धुआं उठ रहा है, और जहां जहां धुआं है मतलब वहां वहां आग है। तो इस तरीके से ये हमारा कौन सा न्याय दर्शन था। और न्याय दर्शन के बाद आगे मैंने जो आपको बताया, यहाँ पर जो है वो वैशेषिक दर्शन, इनको देने वाले कणाद या उलूग हैं, इनने इसको वैशेषिक सूत्र में दिया है। और यहाँ पर इन्होंने ब्रह्मांड के निर्माण की प्रक्रिया को समझाने के लिए परमाणु सिद्धांत दिया है। उन प्रमाणों के आधार पर साथ मैंने आपको बताया, इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड पंच महाभूत से बना है। इन पंच महाभूत को याद रखना, पूछा जा सकता है कौन कौन से पंच महाभूत हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और इन्होंने ब्रह्मांड के यथार्थवादी और वस्तुनिष्ठ दर्शन पर विचार करता है। वो ईश्वर पर विश्वास करते हैं जो लोग, मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। कर्म के नियम के अनुसार व्यक्ति को पुरस्कार और दंड मिलता है, कर्मवाद पर विश्वास करते हैं, ठीक है ना। और मानव जीवन की मुक्ति ही मानव का अंतिम लक्ष्य है। तो आपको यह 2 दर्शन थे। जो दर्शन है, कौन कौन से दर्शन? एक दर्शन मैंने आपको बताया न्याय, और एक बताया वैशेषिक। इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब आगे हम चर्चा करते हैं आगे के दर्शन पर। यदि हम आगे बात करें तो यहाँ पर एक दर्शन है, यहाँ पर लिखा पूर्व मीमांसा, या इसको मीमांसा दर्शन भी बोलते हैं। और एक जो दर्शन है जिसे हम वेदांत बोलते हैं, वेदांत को उत्तर मीमांसा बोलते हैं। बड़े ही शानदार दर्शन है, ठीक है ना। इनको पढ़ के आपको मजा आ जाएगा। अब समझते हैं इनको। यहाँ पर देखें पहले क्यों इनको ऐसा बोला जा रहा है। तो मैंने बोला एक दर्शन है जो है मीमांसा, मीमांसा, और एक दर्शन है वेदांत।
मीमांसा और एक दर्शन क्या है, वेदांत। अच्छा, मीमांसा जो दर्शन है, मीमांसा जो दर्शन है, यह दर्शन वेद वेदों को समझने के लिए मैंने बताया था ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, ब्राह्मण से लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक, इन पर विश्वास करता है। कौन सा, मीमांसा। और जबकि जो वेदांत है, मैंने आपको बताया था वेदों का जो अंतिम हिस्सा है, सबसे लास्ट में वेदों में कोई बात लिखी गई है, वह है उपनिषद। तो वेदांत जो है वह विश्वास करता है उपनिषद पर। वेदांत विश्वास करता है किस पर, उपनिषद पर। और आप बताएं, पहले लिखे गए हैं वेद, ब्राह्मण, अरण्य ग्रंथ, और बाद में लिखे गए उपनिषद। पहले वेद लिखे गए हैं, इसलिए याद रखना जो मीमांसा है इसको पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं। पूर्व मतलब पहले लिखे गए, पूर्व मीमांसा बोलते हैं। और जबकि याद रखना ये बाद में लिखे गए उपनिषद, इसलिए वेदांत को उत्तर मीमांसा बोलते हैं। उत्तर मीमांसा बोलते हैं। जिन दोनों का आपस में संबंध है, इनको एक साथ पढ़ा जाता है, एक पेयर में पढ़ा जाता है, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया कि जो पूर्व मीमांसा है इनको देने वाले हैं जैमिनी, इस दर्शन को देने वाले हैं जैमिनी, और इसको लिखा इन्होंने पूर्व मीमांसा सूत्र में। पूर्व मीमांसा सूत्र में इसके लिए क्या लिखा, पूर्व मीमांसा सूत्र लिखा है। और जबकि जो वेदांत है उत्तर मीमांसा, इनके लिए लिखा गया ब्रह्म सूत्र। क्या लिखा गया, ब्रह्म सूत्र। तो इतनी बात मुझे लग रहा है सबको समझ में आई होगी। इनमें इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना है। और यदि इनमें से हम पहले दर्शन को समझना प्रयास करें, मीमांसा, मीमांसा की बात करें, तो मैंने यहां पर आपको बताया जो मीमांसा है, मीमांसा, मीमांसा या इसी को हम पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा, जिसको मैंने बताया जैमिनी ने दिया है, और पूर्व मीमांसा सूत्र है। दो फैक्ट आपको याद रखना है। यदि इसको हम समझें, यह वेदों को, यह वेद में, यह वेद में पूर्णतः विश्वास करते हैं। यह वेद में पूर्णतः, यह वेद में पूर्णतः विश्वास करते हैं। इस दर्शन के लोगों में पूर्ण वेद में पूर्णतः विश्वास है। इनका कहना है वेद अपौरुषेय हैं। अपौरुष का मतलब कि वेदों को मनुष्य ने नहीं लिखा, मनुष्य ने नहीं लिखा। और यदि आपको याद हो, मैं जब आपको वेद पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि वेद श्रुति साहित्य हैं। ईश्वर ने ऋषियों को प्रेरणा दी, ईश्वर ने ऋषियों को प्रेरणा दी, और ईश्वर ने ऋषियों को जो प्रेरणा दी वही वेद में लिखा गया है। इसी कहा जाता है कि वेद को मनुष्य ने नहीं लिखा। और जब वेद को मनुष्य ने नहीं लिखा, तो जब मनुष्य ने नहीं लिखा तो इसलिए कहा गया है कि जो वेद हैं, जो वेद हैं, जो वेदों में जो भी लिखा है, वेद वेद सत्य है। जो बात न लिखी वेदों में वह सत्य है। इसलिए मीमांसा दर्शन वाले लोगों का कहना है जो वेद हैं, वेद को जीवन में उतारो, वेद को जीवन में उतारो। और वेद को जीवन में उतारो कैसे, तो मीमांसा दर्शन बोलता है कि कर्मकांड करो, मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्मकांड करो, कर्मकांड करो। और कर्मकांड जो वेद हैं, वेद में 21 प्रकार के यज्ञ बताए गए, वेद में 21 प्रकार के क्या बताए गए, यज्ञ। और जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में है, जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में है, उस व्यक्ति के लिए ये यज्ञ बताए गए 5 यज्ञ बताए गए। और याद रखना, जो आपके सिलेबस में भी दिए गए हैं, इन 5 यज्ञों को पंच महायज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंच महायज्ञ। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा वो है जो वेदों में विश्वास करते हैं। और इसके लिए कितने महायज्ञ बताए गए हैं, 5। अब यहां पर समझना, पंच महायज्ञ आपको समझना है क्या क्या है जो 5 यज्ञ गृहस्थ के लिए। पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। दूसरा यज्ञ देव यज्ञ। तीसरा यज्ञ पितृयज्ञ, पितृयज्ञ। चौथा यज्ञ है मनुष्य यज्ञ। और 5वां यज्ञ भूत यज्ञ। तो जो आपको पंच यज्ञ हैं उसमें 5 यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। यदि हम ब्रह्म यज्ञ की बात करें, ब्रह्म यज्ञ का क्या मतलब है, तो ब्रह्म यज्ञ का मतलब है ज्ञान। ब्रह्म यज्ञ का मतलब है ज्ञान। मीमांसा का कहना है कि अज्ञानी पुरुष, अज्ञानी पुरुष पशु के समान है, अज्ञानी पुरुष पशु के समान है, अज्ञानी पुरुष पशु के समान है। और दर्शन का कहना है कि हमने ज्ञानी पुरुष पैदा किए हैं, ना कि हमने कुत्ते बिल्ली पैदा किए हैं। इसलिए व्यक्ति का ज्ञानी होना जरूरी है। पुराने समय में जो महिलाएं होती थी, पुराने समय में जो महिलाएं होती थी, अपने बच्चों को गीता, महाभारत, रामायण इनका पाठ सुनाती थी। और यदि महिलाएं खुद नहीं पढ़ सकती थी
तो अपने घर में पंडितों को बुलाती थी या ब्राह्मणों को बुलाती थी, विद्वानों को बुलाती थी, उनके माध्यम से इन पाठों को कराती थी, सत्यनारायण की कथा कराती थी। ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे हम मॉडर्न हुए, जैसे जैसे ब्रिटिशर्स भारत में आए, हम अपनी संस्कृतियों को भूलते चले गए। राधा कृष्णन थ्योरी ऑफ एजुकेशन में राधा कृष्णन थ्योरी ऑफ एजुकेशन में लिखते हैं कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए 2000 रुपए की साड़ी दिलाता है, यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए बाजार ले जाता, 2000 रुपए की साड़ी दिला रहा है, तो उसका कर्तव्य बनता है कि अपनी पत्नी को 20 रुपए की कोई पुस्तक भी दिलाए, 20 रुपए की पुस्तक दिलाए, ताकि वह पत्नी अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना पाए, उन पुस्तकों को खुद भी पढ़े और अपने बच्चों को भी उन पुस्तकों का ज्ञान दे। तो ब्रह्म यज्ञ का मतलब है ज्ञान। ब्रह्म यज्ञ का मतलब है ज्ञान। दूसरा यज्ञ होता है देव यज्ञ। देव यज्ञ का मतलब होता है कि जो देवता हैं, देवता हमें सब कुछ देते हैं। देवता हमें हमसे कुछ कभी लेते नहीं है। जो देवता हमें सब कुछ दे रहे हैं, हमसे कुछ कभी लेते नहीं है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनको कुछ लौटाएं। जैसे आपने देखा होगा, डेली सूर्य देवता निकलते हैं, सूर्य देवता डेली आपको प्रकाश दे रहे हैं, आपको सनलाइट दे रहे हैं, लेकिन हम कभी कुछ लौटाते नहीं हैं। पुराने समय में या अभी भी गांव में आप जाएंगे कि जो महिलाएं होती, पुरुष होते हैं, वो सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, तो अर्घ्य देकर हम उनको कुछ लौटाते हैं। तो राधा कृष्णन इस बात को और मॉडर्न समय के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं। राधा कृष्णन कहते हैं देवयज्ञ का मतलब है, जैसे मान लीजिए एक किसान है, किसान आपके लिए अन्न उगा रहा है। मान लो किसान अनाज उगाना छोड़ दे, किसान अन्न उगाना छोड़ दे, तो क्या आपको गेहूं मिलेगा? मतलब किसान जो आपको अनाज उगा रहा है, तो किसान भी आपके लिए देवता है। अब आपका कर्तव्य क्या है कि कल आप लोग आईएएस बने, आईपीएस बने, डिप्टी कलेक्टर बने, डीएसपी बने, तहसीलदार बने, तो आपका कर्तव्य है कि किसान से संबंधित या किसी भी व्यक्ति से जो संबंधित जो भी काम हो, उस काम को आप ईमानदारी से करें। यदि आप ईमानदारी से कर रहे हो, तो आपके लिए लोग जो कर रहे हैं, आप उनको उनका ऋण चुका पा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग देव यज्ञ। एक होता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का मतलब होता है घर में जो आपके पितृ हैं। पितृ का मतलब हो गया आपके घर में जो सास हैं, ससुर हैं, दादा हैं, दादी हैं, माता हैं, पिता हैं, आप इनकी सेवा करें, इनकी सेवा करें, इनको पहले भोजन कराएं, इनको भोजन कराने के बाद फिर आप भोजन करें। ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी का सम्मान नहीं होता, सास ससुर का सम्मान नहीं होता, सास ससुर को बाद में खाना खिलाया जाता है, तो ऐसे परिवार पतन की ओर है। ठीक है ना। एक इसके लिए बड़ा अच्छा कथन कहा गया कि सीता जी जब राम भगवान से शादी करके आ रही थी, तो सीता जी ने राम भगवान से पूछा कि मुझे आपके घर में के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? तो राम भगवान वहां पर बोलते हैं, एक पंक्ति बोलते हैं सीता जी से, एसम धर्म नहीं कोई दूजा, एसम धर्म नहीं कोई दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। मतलब जब तक सास ससुर जिंदा हैं, आप उनकी अच्छे से सेवा करें, यही सबसे बड़ा क्या है, धर्म है। एक फ्रेड नाम के दार्शनिक हैं, वह कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे को 5 वर्ष तक अपनी माँ के गोद में होना चाहिए। यदि बच्चा 5 वर्ष तक माँ के साथ है, तो वह बच्चा फिजिकली इतना स्ट्रांग होगा कि उसे कोई बीमारी नहीं लगेगी। और राधा कृष्णन इस चीज को और एक्सप्लेन करते हैं। राधा कृष्णन कहते हैं कि बच्चे को 5 साल तक दादी के गोद में रहना चाहिए, दादी के आंचल में रहना चाहिए। और जो बच्चा 5 साल तक दादी के आंचल में रहेगा, वह इमोशनली सेटिस्फाई होगा, वह बच्चा इमोशनली स्ट्रांग होगा, इमोशनली सेटिस्फाई होगा। और बोलते हैं कि ऐसे बच्चे के फ्यूचर में यदि कोई भी फ्रस्ट्रेशन आएगा, कोई बड़ी समस्या आएगी, वो हर एक फ्रस्ट्रेशन से आसानी से निकल जाएगा। इसलिए राधा कृष्णन जॉइंट फैमिली पर बल देते हैं। वो बोलते हैं कि आपको बाहर जाकर सत्संग करने की जरूरत नहीं है। आप अपने दादा दादी या माता पिता से दूर रह रहे हैं, उनको आप अपने साथ रखें, जॉइंट फैमिली में रहें। यह आपका पितृदर्श है, पितृयज्ञ है। इसके बाद आता है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ का मतलब होता है अतिथि संस्कार, अतिथि स्वागत। मनुष्य यज्ञ का मतलब अतिथि स्वागत। ऐसा नहीं कि अपने घर अतिथि आए हैं, तो वो वाला गाना था ना, अतिथि तुम कब जाओगे, तो कब जाओगे नहीं, अतिथि तुम कब आओगे। और जब आपके घर में अतिथि आए, तो उन अतिथियों का आपको बड़े अच्छे से स्वागत करना है, बड़े अच्छे से सत्कार करना है। एक कहानी है रंती देव की, एक कहानी है रंती देव। रंती देव जिस शहर में रहते हैं, उस शहर में अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ने के कारण इतनी बड़ी समस्या होती है कि रंती देव के घर खाने के लिए कुछ नहीं बचता। रंती देव अपनी पत्नी से कहते हैं कि कल तुमने जिन थालियों में खाना बनाया था, उन थालियों में आटा चिपका होगा, तुम क्या करो, उन थालियों में पानी डालो और पानी से उस आटे को घोल लो। और बोले हम दोनों उसको पी जाएंगे, हम पिएंगे तो हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि हम दूसरे शहर तक पहुंच जाएंगे।
रंती देव अपनी पत्नी से कह रहे हैं। उनकी पत्नी इस तरीके का घोल तैयार करती हैं और तभी क्या होता है, उनके घर में एक अतिथि आ जाते हैं। और जब अतिथि आते हैं तो रंती देव पहले अतिथि का सत्कार करते हैं और जो घोल बनाते हैं वो है अतिथि को दे देते हैं। तो इस प्रकार से आपके अतिथि का स्वागत होना चाहिए। और मनु कहते हैं कि पहले आप अतिथियों को खाना खिलाओ और जब अतिथि को खाना खिलाएं उसके बाद जो शेष भोजन बचे वो खुद करें। और मनु बोलते हैं कि जिस घर की महिलाएं अतिथियों का ऐसा स्वागत करती हैं वह देवी तुल्य है, वो देवी से कम नहीं है। इस यज्ञ को हम बोलते हैं मनुष्य यज्ञ। और लास्ट में होता है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ जो है वह भौतिक संपन्नता से संबंधित है, कि भाई जिस घर में दरिद्रता है, दरिद्रता पाप का विषय है, दरिद्रता किसका विषय है? पाप का। प्राचीन समय में जब कोई व्यक्ति किसी के घर भिक्षा मांगने जाता था तो पहले देखता था कि उस व्यक्ति के घर गाय बैल हैं कि नहीं। यदि जिस फैमिली में गाय बैल नहीं होते थे, क्यों गाय बैल संपन्नता का विषय थे, उस घर में व्यक्ति भिक्षा नहीं मांगता था। बात समझ में आ रही है? या जिस घर में कोई व्यक्ति कुछ मांगने जाता देखता था उस घर की महिलाएं प्रॉपर साड़ी पहने हैं कि नहीं, प्रॉपर गहने पहने हैं कि नहीं। तो भूत यज्ञ का कहना है कि व्यक्ति के मतलब आप मान लो किसी ऐसी व्यक्ति के घर मांगने कुछ जाते हैं जो व्यक्ति फटे कपड़े पहने हैं, तो यदि ऐसे व्यक्ति के घर आप गए हो तो इससे होगा क्या कि आपके पाप उस व्यक्ति को आपके पुण्य उस व्यक्ति को लग जाएंगे और उसके जो पाप हैं वो आपको लग जाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए? जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को अपने घर में छोटी छोटी बचत करनी चाहिए और छोटी छोटी बचत करके कुछ पैसे को बचाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा पैसा चाट फुल्की में उड़ा दिया, कुछ पैसा बचाना चाहिए ताकि हमारे घर में जब हमारे रिश्तेदार आए या कोई व्यक्ति आए तो हम उसका स्वागत भी कर सकें और हम अपने घर को भी अच्छे से रख सकें। राधा कृष्णन कहते हैं कि जो सरकार जो छोटी छोटी बचत योजनाएं चलाती है, जैसे पैसे को पोस्ट ऑफिस में जमा कर दो, तो बोलते हैं वह पैसा जमा करना भी एक प्रकार का भूत यज्ञ ही है। ठीक है ना? तो ये पंच महायज्ञ है जिनको बताया गया है गृहस्थ जीवन के लिए आपके मीमांसा दर्शन। मुझे लगता है आपको मीमांसा दर्शन समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं इसका कंटेंट, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे किसको? वेदांत को। तो मीमांसा के बारे में मैंने पहले समझा दिया था, इसे पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं। तो लिखा पूर्व मीमांसा को देने वाले जैमिनी है और पूर्व मीमांसा सूत्र में दिया है। हाँ, इनकी विश्वास वेदों में है, जो वेदों में लिखा वो त्रुटिहीन है, उसमें कोई गलती नहीं है। ये बता समझा चुका हूं मैं आपको। यहां पर लिखा है कि कर्मकांड करने से ही क्या संभव है? मोक्ष। लेकिन वैदिक कर्मकांडों को के औचित्य और तर्क को समझना भी जरूरी है। मैंने आपको बताया जैसे 5 महायज्ञ हम कर रहे हैं, उनका क्या औचित्य है, क्या तर्क है। आप समझ सकते हैं कि भारत के लोग प्राचीन समय में अपनी संस्कृति से कितने महान थे। इन सब संस्कृतियों का लोग पालन करते थे, इन सब यज्ञों का लोग पालन करते थे। लेकिन समय के साथ हम जैसे जैसे मॉडर्न होते जा रहे हो, खासकर जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले भारतीय संस्कृति को नष्ट किया है। आप कभी 1835 के लॉर्ड मैकाले के पत्र को पढ़ना, जो ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को लिखा था। लॉर्ड मैकाले कहते हैं कि मैं सारे भारत में घूमा, भारत के लोग बड़े महान हैं। और भारत के लोग बड़े महान इसलिए हैं क्योंकि भारत के लोग अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और बोले कि यदि हमें भारत को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले हमें यहाँ की संस्कृति को नष्ट करना होगा, यहाँ के खान पान को नष्ट करना होगा, हमें रीति रिवाज को नष्ट करना होगा। और भारतीयों के मन में इस भावना को बिठाना पड़ेगा कि जो भी विदेशी चीज़ है वो भारत के लोगों से अच्छी है। और अभी भी हम सेम बात कर रहे हैं कि हम कपड़े कौन से पहन रहे हैं? विदेशी। हमारे लिए जो इंग्लिश बोलेगा वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, समझ रहे हैं ना? हमने भाषा भी कौन सी अपना ली है? विदेशी। हम खाना भी क्या खा रहे हैं? विदेशी, पिज्जा बर्गर। जो हमारी संस्कृति उसको भूलते जा रहे हैं। ठीक है ना? तो आप सभी इन पंच महायज्ञों का पालन करें। अब हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, ये सब बातें लिखी हैं और इनने भी मुक्ति के साधन के रूप में कर्म के सिद्धांत पर बल दिया है। अब समझते हैं हम लोग उत्तर मीमांसा। मैंने बता चुका हूं उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक बादरायण या वेदव्यास हैं। अच्छा, बादरायण को वेदव्यास, कई वेदव्यास बादरायण को एक ही दिखाया गया है और कहीं ऐसा भी कहा गया है कि बादरायण और वेदव्यास दो अलग अलग व्यक्ति हैं। और मैंने बताया इनको दिया गया ब्रह्मसूत्र में। कहाँ दिया गया? ब्रह्मसूत्र में। अच्छा, यहां पर हम इसको पहले समझते हैं कि क्या है उत्तर मीमांसा दर्शन। मैं सब पहले तो बेसिक तो बता चुका हूं। यह लोग उपनिषद पर विश्वास करते हैं। दुनिया में इससे अच्छा दर्शन हो ही नहीं सकता। जो उत्तर मीमांसा है
उत्तर मीमांसा है, या इसको वेदांत बोलते हैं, वेदांत, वेदांत बोलते हैं। इसमें याद रखना, ये पूरी दुनिया का, विश्व का सर्वश्रेष्ठ दर्शन, विश्व का सर्वश्रेष्ठ दर्शन है उत्तर मीमांसा। यह सरकारी दर्शन है। यदि आपसे पूछा जाए सरकारी दर्शन क्या है, तो वह भी उत्तर मीमांसा है। और राधा कृष्णन बोलते हैं, राधा कृष्णन कहते हैं इसके लिए कि फाइनल फेस ऑफ ह्यूमन थॉट, यह मानव के विचारों का अंतिम फेस है, इसके आगे विचार खत्म हो जाते हैं। फाइनल फेस ऑफ ह्यूमन थॉट है वेदांत। और याद रखना, जो वेदांत जो शब्द है वो दो चीजों को परिभाषित करता है। वेदांत के दो मतलब है, वेदांत के दो मतलब। पहला मतलब मैंने आपको बताया था, वेदों का अंतिम हिस्सा। वेदांत मतलब वेदों का अंतिम भाग, और वेदों का जो अंतिम भाग है, वेदों का अंतिम भाग वो है उपनिषद। उपनिषद, और जब मैंने आपको उपनिषद बताया था तो मैंने आपको समझाया था उपनिषद का मतलब है गुरु के चरणों में, गुरु के चरणों में बैठकर, गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान लेना। गुरु के चरणों में बैठकर क्या लेना? ज्ञान लेना। किसका मतलब है? उपनिषद का। गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान लेना। और इसमें कहा गया है श्रद्धावान, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, मतलब जो व्यक्ति श्रद्धा से बैठेगा उसी व्यक्ति को क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो व्यक्ति श्रद्धा से बैठेगा उसी को ज्ञान मिलेगा। बोले ज्ञान कौन सा मिलेगा? बोले ज्ञान मिलेगा आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान मिलेगा, आत्मा का ज्ञान मिलेगा। और इसमें ज्ञान मिलेगा कि तुम कौन हो, तू है कौन, तुम कौन हो, इसको आप पहचान पाओगे। तुम कौन हो, इस चीज को आप पहचान पाओगे। किसमें? वेदांत में। इसमें जो ज्ञान मिलने वाला है वो आत्मज्ञान मिलेगा, और इसमें आप पहचान पाओगे कि तुम कौन हो। और वेदांत का दूसरा मतलब है वेद प्लस अंत। वेद प्लस अंत, वेद का मतलब होता है नॉलेज, वेद का मतलब है नॉलेज। अंत का मतलब जहां एंड हो जाए, जहां क्या हो जाए? एंड, मतलब जहां ज्ञान का अंत हो जाए वह है वेदांत है। और मैं बोल रहा हूं राधा कृष्णन क्या बोल रहा है, इसलिए फाइनल फेस ऑफ ह्यूमन थॉट, फाइनल फेस ऑफ ह्यूमन थॉट। इतनी बात समझ में आई होगी। यदि इसको हम आगे चर्चा करें, फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट, अब इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं इस वेदांत को समझने के लिए। तो वेदांत का जो मुख्य उद्देश्य है, इस दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है, वह मुख्य उद्देश्य है आपको बताना कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। इसके लिए 4 ब्रह्मसूत्र लिखे गए, 4 ब्रह्मसूत्र लिखे गए। और जो 4 ब्रह्मसूत्र हैं यह बड़े ही बृहद हैं, यह बड़े ही मतलब बड़े हैं बहुत, 4 ब्रह्मसूत्र। और इन ब्रह्मसूत्र की आगे कई लोगों ने व्याख्या की, और जो व्याख्या की जिन लोगों ने, उनमें से एक रामानुज और एक शंकराचार्य प्रमुख है। रामानुज और शंकराचार्य प्रमुख है, रामानुज और शंकराचार्य प्रमुख हैं। इन्होंने इसको सरल भाषा में एक्सप्लेन किया। और शंकराचार्य जी बोलते हैं फाइनली, जो ब्रह्मसूत्र का सार है, बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ठीक है ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अब यहां पर बात समझना इसका क्या मतलब है। इन्होंने बोला ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अच्छा, इन्हें जगत को मिथ्या कहा है, इसका क्या मतलब है यहां पर समझें। अच्छा, इनका कहना है कि जो जगत है, जगत है या संसार है, वह मिथ्या है, मिथ्या है। इन्होंने इसे असत्य नहीं कहा, मिथ्या कहा है, असत्य नहीं कहा। जो जगत है वह व्यवहारिक सत्य है, व्यवहारिक सत्य है, व्यवहारिक सत्य है। और जो जगत है वह, ठीक है ना, वह समय के हिसाब से बदलता है। व्यवहारिक सत्य है, समय के हिसाब से जो जगत है वो बदलता है। समय, सॉरी, जगत जो है वह व्यवहारिक सत्य है, वह समय के हिसाब से बदलता है। ठीक है ना। और शंकराचार्य जी का कहना है ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जिसमें परिवर्तन होता है, ऐसी कोई भी चीज जिसमें परिवर्तन होता है वह मिथ्या है। ऐसी कोई भी चीज जिसमें परिवर्तन होता है वो क्या है? मिथ्या है। और आप बताएं, जो जगत है, जो संसार है, जगत या संसार में प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? प्रतिदिन
जगत या संसार में जो है प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है, और यदि प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है, जो चीज परिवर्तित होगी वह चीज क्या होगी, मिथ्या होगी। और इसको समझाने के लिए उदाहरण से आप समझ सकते हो, ऐसे एग्जांपल के लिए मान लो सोना है, गोल्ड है, गोल्ड है, इस गोल्ड के मैंने कंगन बना दिए, कंगन के बाद मैंने हार बना दिया, हार के बाद अन्य आभूषण बना दिए, तो गोल्ड का लगातार रूप बदल रहा है। कंगन बन गए, कंगन के बाद हार बन गया, हार के बाद अन्य आभूषण बन गए। तो आप बताएं, जो गोल्ड है, जो गोल्ड है, सोना है, इसके रूप बदल रहा है, तो कंगन, हार और जो अन्य आभूषण है ये सब मिथ्या है। जो चीज बदलेगी वो मिथ्या है, लेकिन जो सोना तो सोना है, गोल्ड तो गोल्ड है, तो जो सत्य है यहां पर वो गोल्ड है, सत्य जो है वो गोल्ड है। इसलिए शंकराचार्य बोलते हैं कि जो जो संसार है वो मिथ्या है, लेकिन जो आपकी आत्मा है, आत्मा कभी नहीं बदलती, जो आत्मा है वह आत्मा सत्य है, जो आत्मा है वह क्या है, सत्य है। मेरी बात अभी और आपको समझ में आएगी। एक उदाहरण है, राजा जनक, राजा जनक एक दिन सोते हैं रात में, उनको सपना आता है कि किसी राजा ने उनके साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया है, अटैक कर दिया है। और जब दूसरे राजा ने अटैक किया तो उन्होंने क्या किया, पूरे राजा जनक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। राजा जनक वहां से अपनी जान बचाकर भागे, और जब जान बचाकर भागे तो वहां जाकर एक झाड़ियों में छुप गए, झाड़ियों में छुपे उनके कपड़े भी फट गए, और कपड़े फट गए। इसके बाद 2 दिन से वो छिपे हुए हैं, उनको भूख लगी, तो भूख लगी, उन्होंने खाने के लिए, खाने के लिए एक कोई सूखा मांस पड़ा था, वो सूखे मांस को उठाया, तभी एक चील ने झपट्टा मारा, चील ने अटैक किया, और चील ने जैसे ही मांस पर अटैक किया, इतने में राजा जनक की नींद खुल गई। राजा जनक की नींद खुली, वो घबरा गए, वो घबरा गए तो बड़े वो परेशान हो गए, और परेशान हुए तो उन्हें दरबार बुलाया। जब दरबार बुलाया तो वहां पर गुरुजन आए, उनकी रानियां आई, सैनिक आए, बाकी लोग आए। तो अब राजा जनक ने गुरुओं को पूरा संवाद बताया कि क्या क्या हुआ था सपने में। और अब गुरुओं से राजा जनक पूछते हैं, गुरुजनों से, कि क्या सत्य है, जो मैंने सपने में देखा वह सत्य है कि जो मैं सामने देख रहा हूं वह सत्य है। तो गुरुजन बोलते हैं कि तुमने जो सपने में देखा वह भी सत्य नहीं था, और तुमने जो अभी देखा वह भी सत्य नहीं है। बोलते हैं शरीर सत्य नहीं है, शरीर सत्य नहीं है, शरीर सत्य नहीं है। बोले सत्य है तो आत्मा है। बोले जो रिश्ते भी बदल जाएंगे, जो रिश्ते भी सत्य नहीं है, व्यक्ति के रिश्ते भी अपने भाई बहन सबसे तब तक है, जब आज के समय में जब तक व्यक्ति के पास पैसा रहता है। तो बोले रिश्ते भी बदल जाते हैं। तो कोई चीज सत्य है, तो बोले कोई चीज सत्य है, वो है आत्मा। तो बोले तू शरीर को मत पहचान, तू पहचान किसको, आत्मा को, और आत्मा को पहचान लेगा तो तेरे सारी सवालों के जवाब तुझे मिल जाएंगे। इसलिए कहा गया है ब्रह्म सत्य है, आत्मा सत्य है, और जगत जो शरीर है या संसार है वो क्या है, मिथ्या है। तो इस दर्शन को हम बोलते हैं वेदांत। और बोलते हैं जो व्यक्ति अपने आत्मा को समझ गया तो फिर इसके आगे दर्शन भी समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर समझ लेते हैं अपन लोग। तो यहां पर मैं उत्तर मीमांसा को बता चुका हूं, बादरायण या वेद व्यास ने दिया है, और ब्रह्मसूत्र में। तो यहां पर इसको आगे एक्सप्लेन शंकराचार्य और रामानुज ने किया है। वेदांत 2 शब्दों से मिलकर वेद और अंत, जहां वेदों का अंत हो जाए, जिसका अर्थ है वेदों का अंत मतलब वेदांत। फिर यहां पर आगे लिखा हुआ है कि हाँ, जो उपनिषद में विश्वास करते हैं वेदांत, इसका सबसे पुराना ग्रंथ बादरायण का ब्रह्मसूत्र है। वेदांत का मूल संदेश यह है कि प्रत्येक क्रिया को बुद्धि द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, ठीक है ना, जिससे विवेकशील क्षमता कहा जाता है। वेदांत दर्शन ने कर्म के सिद्धांत में विश्वसनीयता प्रदान किया, और पुनर्जन्म के सिद्धांत में भी विश्वास किया है। तो यहाँ तक आप लोग इन सब चीज़ों को देख लेना, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक हमने जो षड दर्शन है उस षड दर्शन को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम आगे क्लासों में स्मृतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आगे क्लासों में, तब तक के लिए जय हिंद।